जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे 5.2 के बारे में। 5.1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसको जरूर देखें। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन 5.2 के बारे में बात करेंगे। 5.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और जहाँ एपी का प्रथम ए सारवंतर डी और एनवा पद और एन है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। उन 5 क्वेश्चनों को अपने को सोल्व करना है। टेबल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर अपन एक एक डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि a इक्वल टू 7 है और d इक्वल टू यहाँ पर 3 दे रखा है, n इक्वल टू यहाँ पर 8 है और n इक्वल टू यहाँ पर अपने को निकालना है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर अपने को a निकालना है। n टर्म्स यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने को निकालना है। तो सिंपल सा, जैसे कि ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, निकालना है अपने को ए एन। ठीक है, तो एन में अपने को निकालना कौन सा है, क्योंकि एन की वैल्यू अगर दे रखी है 8, तो यहाँ पर अपने को निकालना है 8। ठीक है, आठवां पद अपने को निकालना है, वो कौन सा पद है, 8 नंबर का। तो देखते हैं इसको फॉर्मूले से। फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, सबको याद है फॉर्मूला। ठीक है, आपको फॉर्मूले जरूर याद करने हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा एन ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले से अपन एन निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में एन है। बाकी जो 3 वैल्यू अपने पास यहाँ पर दे रखी है, तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखें। एन की वैल्यू यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन अपने को एन की वैल्यू पता है 8 है, इसीलिए यहाँ पर इसको अपन लिखेंगे अपन ए 8। ए की वैल्यू यहाँ से 7 है प्लस एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू 8, 8 माइनस 1 हो जाएगा। और डी की वैल्यू यहाँ पर है 3। जैसे इसको आगे सोल्व करें तो एट आ रहा है, 7 प्लस 8 में 7 हटा दो, 7 7, और ब्रैकेट के बाहर वाला हमेशा नंबर्स का होता है मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लिख दीजिएगा। फिर 7 प्लस इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं वो बन जाएंगे 21, और आप इन दोनों को ऐड करोगे दोस्तों, यहाँ पर बन जाएगा 21 और 7 28। अपना जो पहला क्वेश्चन था वो पहला क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो चुका है। ठीक है, और इसका आंसर है A8 की वैल्यू यहाँ पर 28 आएगी। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखें सेकंड जो क्वेश्चन है, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर a दे रखा है, a इक्वल टू -18 है। d की वैल्यू यहाँ पर अपने को फाइंड करनी है, और n यहाँ पर 10 है, और जो an है वो यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर अपन वैल्यू निकालें तो सेम फॉर्मूला है। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो इस फॉर्मूले को जरूर यहाँ पर नोट करें, क्योंकि फॉर्मूला जैसे जैसे आप लिखते रहोगे, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ब्रैकेट क्लोजर डी। यहाँ पर जो भी वैल्यू अपने को ऊपर क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, आपको इन वैल्यूओं को इसके अंदर रखना है, और जैसे अपने पास जिस वैल्यू को अपने को निकालना है वो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर एन अपने पास कितना है, एन यहाँ पर 0 है। ठीक है बच्चों, एन 0 है, ए यहाँ पर -18 है, प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 माइनस वन, और डी की वैल्यू यहाँ पर हमको निकालनी है, तो आप डी पुट केवल डी रख सकते हैं। उसके बाद में अपन सोल्व करें तो 18 वाला इधर आएगा, 18 इस साइड आएगा, तो क्या बनेगा, माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा 9d। यहाँ से अपन देखते हैं तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी डिवाइड में, यहाँ पर आ गई d की वैल्यू, 9 की टेबल से 18 गया 2 टाइम्स, तो d की वैल्यू कितनी मिली, 2। यहाँ पर अपने पास d की वैल्यू मिल चुकी है। तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखें, तो आगे क्वेश्चन है थर्ड। आप इसको नोट जरूर करें, ठीक है ना, स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन में ए की वैल्यू अपने को निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है। डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 18, और एन दे रखा है -5। डी माइनस के अंदर दे रखा है, तो मतलब एन जो लास्ट टर्म होगी माइनस के अंदर दे रखी है, तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यही फॉर्मूला आपको वापस यूज करना है। तो यहाँ पर जो एन दे रखा है वो कितना है, -5 है। ए यहाँ पर अपने पास दे नहीं रखा, तो ए रखेंगे, प्लस एन दे रखा है 18 है, 18 माइनस 1 हो जाएगा, डी माइनस का 3 है। यहाँ पर -5 इक्वल टू ए प्लस, इसको अपन सोल्व करें तो 18 में 7 आए 17, 17 मल्टीप्लाई में माइनस का 3,
-5 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर है नेगेटिव का साइन, इधर पॉजिटिव का, तो यहाँ पर नेगेटिव, और 17 की टेबल 3 टाइम्स बोलेंगे तो 51। 70 इक्यावन होता है, इक्यावन। जैसे 51 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आते ही प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पर 51 और माइनस हो जाएगा 5, तो ए इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51 में से 5 हटा दो, 51 में से 5 अपन हटाएंगे तो यहाँ पर बचा 46। तो ये अपना आंसर आ चुका है 46, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 46 है, कंटिन्यू अपन चल रहे हैं, तो यहाँ पर एन 18 टर्म्स पे -5 आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखें अपन क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपन देखते हैं, तो ए की वैल्यू -18.9, यहाँ से डी की वैल्यू है अपने पास 2.5, फिर यहाँ पर एन नहीं पता अपने को, तो एन अपने को निकालना है, लेकिन अपने को एन दे रखा है क्वेश्चन में अंदर एन 3.6, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि ओनली फॉर पॉइंट के अंदर दे रखा है, इधर पॉइंटों में नहीं था, ठीक है। फॉर्मूला वापस यही यूज होगा, तो फॉर्मूला पर नोट करें इसके अंदर, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, जितनी बार आप इस फॉर्मूले को लिखोगे उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो एन कितना है, एन यहाँ पर 3.6 है, ए की वैल्यू यहाँ पर -18.9 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर अपने को पता नहीं है, तो एन माइनस वन, डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर -18.9 दे रखा है, तो इस माइनस वाले को अपन इस साइड करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, तो 3.6 प्लस बन जाएगा 18.9, ठीक है बच्चों, इक्वल में हो जाएगा n माइनस वन 2.5। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें तो 9 और 6 बनेगा यहाँ पर 15, 8 और 3 बनेगा यहाँ पर 11 और 1 12, 1 और 2 22.5 यहाँ पर ये बनेगा, इक्वल टू यहाँ से देखो 2.5 को आप इस साइड कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड, 2.5 n माइनस वन बनेगा। अब यहाँ पर अपन डिवाइड करें, तो यहाँ पर अपन डिवाइड करेंगे 2.5 को, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 4 8 8 9 बार, कितनी बार 9 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 9 टाइम्स ये गया, तो यहाँ पर 9 इक्वल टू n माइनस वन इधर आएगा तो 9 प्लस का 1 हो जाएगा n, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली, तो n की वैल्यू यहाँ से मिली है 10, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं लास्ट जो क्वेश्चन बचा है, पांचवा क्वेश्चन, उसको अपन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105 और n इक्वल टू निकालना है, क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हो। यहाँ पर देखो a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है, n निकालना है, तो n निकालना है तो n वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन, ब्रैकेट में क्लोज और d, यहाँ पर अपन देखें तो n अपने पास कुछ भी नहीं दे रखा है, तो n वापस रख सकते हो आप, n की वैल्यू दे रखी है 105, आप रख सकते हो, a की वैल्यू 3.5 प्लस 105 माइनस का 1, d की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो an कितना मिलेगा 3.5 अपना यहाँ पर n मिल जाएगा, और n की वैल्यू यही होगी, ठीक है। तो ये हो गए पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन है, टेबल के अकॉर्डिंग देखा था, तो हमने सिंपल फॉर्मेट में से किया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसके बारे में, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है। सेकंड के अंदर एमसीक्यू दे रखा है दोनों क्वेश्चंस, तो एमसीक्यू में जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हो बुक के अंदर से, ऑप्शन है 97, 77, -77 और -87। बी वाले में ऑप्शन है 28, 22, -38 और -48, 1/2। इस प्रकार से ऑप्शन है एमसीक्यू में दे रखा है, तो अपने को निकालना है 30वां पद इसके अंदर, और इसके अंदर निकालना अपने को 11वां पद। देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पर वह पद दे रखा है या इंग्लिश में लिखा हो टर्म्स, तो यहाँ पर एन की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर अगर वह पद या फिर टर्म्स नहीं लिखा हुआ है तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो फिर एन की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए इसको अपन सोल्व करते हैं, तो इसको अपन सोल्व करें, तो ये एपी दे रखी है, और एपी अगर दे रखी है तो अपन कोई सा भी अपन इससे पद पूछे तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एपी अपन को बना के दे रखा है,
तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पर देखेंगे तो ए का मान यहाँ पर 10 है, डी का मान अपने को निकालना आता है, डी का मान अपन निकालते हैं सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। तो सेकंड टर्म्स यहाँ पर है 7, माइनस करेंगे 10, यहाँ पर अपने जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, -3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब यहाँ पर अपने को जो निकालना है वो निकालना है n इक्वल टू 30 टर्म्स। 30वां पद कौन सा होगा, या 30 टर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एपी है उसके अंदर 30वां पद कौन सा होगा। पहला पद 10 है, दूसरा 7 है, तीसरा 4 है, उसके बाद में जैसे कंटिन्यू करेंगे तो -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे कंटिन्यू करते करते यहाँ पर 30वां पद कौन सा नंबर आएगा उसको अपने को निकालना है। तो आइए यहाँ पर फॉर्मूला वही चलता रहेगा क्योंकि इसके अंदर एक ही फॉर्मूला अपने पास, n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये क्वेश्चन वही है जो टेबल के अंदर दे रखा था। तो जैसे टेबल से अपन सोल्व कर रहे तो टेबल के अंदर ए की वैल्यू दे रखी थी, डी की वैल्यू दे रखी थी, एन की वैल्यू दे रखी थी, अपने को निकालना क्या था, एन निकालना था। तो एन के अंदर यहाँ पर एन दे रखा है तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एपी बना रखी है, उसके अंदर एपी नहीं बना रखी थी। आइए अपन देखें तो यहाँ पर एन का मान है 30, तो ए 30 हो गया, ए का मान यहाँ पर 10 है तो 10 हो गया, फिर एन का मान यहाँ पर 30 है लेकिन उससे पहले अपने पास यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर 30 माइनस क्या हो जाएगा 1। डी की वैल्यू अपने निकाली है, डी की वैल्यू यहाँ पर -3। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करें तो ए 30 बराबर 10, 30 में से ए घटाओगे तो 29 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो हमेशा किसमें रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। तो -3 मल्टीप्लाई रहेगा। ए 30 अपने को निकालना है तो यहाँ पर इक्वल 10। अब ये देखो यहाँ पर माइनस का है और इधर प्लस का है, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बनेगा माइनस का। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 की टेबल 3 टाइम्स बोल लो 27 आएगा, 2 की टेबल 3 टाइम्स बोलेंगे तो 6 आएगा और 87। अब यहाँ पर अपन देखें तो ए 30 इक्वल टू 10 में से 87 हटाना है, लेकिन 87 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, -87 में से 10 हटा देंगे तो माइनस का 77। तो इसका आंसर है अपना माइनस का 77 और ऑप्शन नंबर है ये क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, -77। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन देखिए सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर ए की वैल्यू दे रखी है -3, डी की वैल्यू अपन निकाले तो -1/2 माइनस करना है, माइनस क्या करना है, -3, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस, यहाँ पर बनेगा 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5/2, यहाँ पर डी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर 5.2 है, एन का मान वहां पर 11 है, तो अपने को निकालना है A11, मतलब ए निकालना था तो 11 बदल में निकालना था 11, A11 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्या यही फॉर्मूला होता है बच्चों। अब इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे A11, एन का मान 11 है तो A11 रख दो, ए का मान -3 है, प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान 5/2 है, 11 इक्वल टू -3 हो जाएगा, 11 में से 1 हटाओगे तो 10 बन जाएगा, प्लस में 10 मल्टीप्लाई 5.2 डिवाइड हो जाएगा 2 से 10 5 टाइम्स, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बनेगा ये -3, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा प्लस का 25। 25 में से -3 कर दो क्योंकि प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है माइनस वाली कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 22। अब आप देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 22, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इसमें सी था, उसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 22 नंबर से A11 की वैल्यू और A30 की वैल्यू -77 है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, एपी दे रखी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, शायद यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में ब्लैंक यहाँ पर दे रखा है, ऐसा बॉक्स बना रखा है, तो उस बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर आएगा उस एपी के अकॉर्डिंग, तो वहां पर अपने को उस नंबर को निकालना है, मतलब मिसिंग जो नंबर्स हैं उनको आपको फाइंड करना है। यहाँ पर अपन देखिए तो एपी यहाँ पर दे रखी है, अब एपी के अंदर देखिए तो यहाँ पर पहले टर्म्स कितनी है, सबसे पहले आप काम होगा कि इसके अंदर टर्म्स मतलब इसके अंदर पद कितने हैं वो अपने को देखना है। यहाँ पर अपन देखें तो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। अब पदों की संख्या गिनना ही क्या होता है, एन का मान होता है, तो एन का मान यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पर पहला पद भी दे रखा है, मतलब पहला पद दे रखा है वो 2 है,
प्रथम पद ए की वैल्यू हो गई, तो एन दे रखा है, ए दे रखा है। बाकी एक और चीज यहाँ पर दे रखी है लास्ट टर्म्स, जिसको अपन एन से लिखेंगे। एन वो कितना है 26। तीन चीजें यहाँ पर दे रखी है, तो निकालना क्या है, डी निकालना है। डी निकालने के बाद में अपने को सेकंड टर्म निकालनी है, ये होता है ए टू। ये क्या होगा, ए टू होगा, तो ए टू अपने को निकालना है। लेकिन ए टू निकालने के लिए अपने को कॉमन डिफरेंस तो पता चले, कॉमन डिफरेंस पता चलेगा तभी तो अपन ए टू निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, एन वाला फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है यहाँ तक, ठीक है बच्चों। तो आगे अपन देखें तो एन की वैल्यू क्वेश्चन में है 26, ए की वैल्यू क्वेश्चन में है 2, एन की वैल्यू क्वेश्चन में है 3, माइनस का 1 हो जाएगा। डी की वैल्यू निकालनी है, तो आप आसानी से डी की वैल्यू निकाल सकते हो। 2 को इधर कर दो, ये 26 माइनस 2 हो जाएगा। 3 में से 1 घटा दो, ये 2d हो जाएगा। ठीक है, 3 में से घटाओगे तो 2 बचेगा, डी से मल्टीप्लाई करो तो 2d हो जाएगी। यहाँ से 26 से 2 माइनस करो 2, तो 24 हो जाएगा। 2 को नीचे ले आओ तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर डी रह जाएगा। अब डी की वैल्यू यहाँ से आ गई 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ चुकी है। और अपन जानते हैं कि डी की वैल्यू आ चुकी है, तो ए टू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए वन प्लस डी। ए टू निकालने के लिए ए वन प्लस डी। अब ए वन की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में है 2, और डी की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में है, निकालिए जस्ट, तो वो है 12। तो ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 2 14, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ब्लैंक बॉक्स था उसके अंदर कितना आएगा, वहां पर आएगा 14। इसी प्रकार ब्लैंक है सेकंड वाला। सेकंड में देखो यहाँ पर पहला पद नहीं दे रखा है, लेकिन अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, इन पदों को गिनना है कितनी टर्म्स अपने पास है। तो 1 2 3 4, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। सबसे पहला काम यही अपने को करना है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 4 हो चुकी है। और अपन देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो सेकंड टर्म्स की दे रखी है, फर्स्ट टर्म की नहीं दे रखी, तो सेकंड टर्म्स की वैल्यू 13 है। और यहाँ पर लास्ट वाली टर्म दे रखी है, तो एन कितना है, 3 है। अब इन दोनों को अपन सोल्व करके बाकी वैल्यू अपन निकालेंगे, तो डी निकालना है यहाँ से, और एन का मान तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो ए फोर हो गया, वो लास्ट वाला ए फोर हो गया, इसको आप ए फोर भी लिख सकते हो, क्योंकि एन की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पर ए फोर हो गया। अब पहले अपन सोल्व करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ए टू से और ए फोर से अपन वैल्यू निकालेंगे, वहां पर ए और डी बचेगा, तो वो चीज अपन निकाल लेंगे। तो ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, ये फॉर्मूला अपन यूज करते हुए चलते हैं। यहाँ पर अपन ए टू निकाले हैं, तो यहाँ पर एन का मान मैंने 2 रखा है, ठीक है। और इसी के बराबर में कितना है, 13 था, तो यहाँ पर इसके बराबर में यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ए प्लस 2 माइनस वन और डी कितना इक्वल है इसके, ए टू किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू 13। क्वेश्चन में ए की वैल्यू नहीं दे रखी अपने पास, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर आप इसको 1 दे सकते हैं। इसी प्रकार इसको अपन सोल्व करें, तो ए फोर है इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस वन, डी हो जाएगा। इक्वल में कौन है, इक्वल में है 3, क्योंकि ए फोर की किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। एन किसके इक्वल, 3 के इक्वल है, तो एन मतलब ए फोर इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी है, 4 है। यहाँ पर ए प्लस 3d इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट से अपन निकाले हैं, तो सेकंड और फर्स्ट से करें, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में से सेकंड माइनस कर दो, तो इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट में से माइनस करनी है सेकंड, सेकंड एक में से सेकंड घटाने पर, तो घटा सकते हैं अपन। सेकंड पहले अपन लिखे हैं, तो सेकंड ये क्वेश्चन है और फर्स्ट ये है, तो अपन ए प्लस डी इक्वल टू 13। अगर आपने फर्स्ट में से घटा रहे हो सेकंड, तो पहले फर्स्ट लिखनी है, सेकंड में से फर्स्ट घटा रहे हो तो पहले सेकंड लिखनी है। यहाँ पर ए प्लस 3d इक्वल टू 3, घटाने के लिए क्या होगा, माइनस का होगा, तीनों वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी में से 3d जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2d बचेगा। 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा। यहाँ से अपन देखें तो डी का जो मान है वो आ गया 10/-2 यानी माइनस का 5। अब डी की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, तो अपन यहाँ पर ए की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू निकालने के लिए डी की वैल्यू किस में कर लो, इक्वेशन नंबर सेकंड में कर लो या फिर फर्स्ट में कर लो। इक्वेशन नंबर सेकंड में डी का मान रखना पड़ेगा, डी का मान कितना है, माइनस का 5 रखने का। तो समीकरण नंबर जो सेकंड है वो ए प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू माइनस का 5 है इक्वल टू 3। सोल्व करेंगे,
यहाँ पर a प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 15 को अपन उधर करेंगे। इसको थोड़ा सा सोल्व मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो a प्लस माइनस का 15 इक्वल टू 3, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो माइनस का 15 होगा, -15 को उधर कर दो तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 18 हो गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब एक की वैल्यू 18 मिल चुकी है, डी की वैल्यू -5 पे, तो आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ए वन कितना मिल गया, 18। ए3 अपने को निकालना है, तो ए3 के लिए क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस 2d। ए की वैल्यू इक्वेशन में है 18, प्लस डी की वैल्यू -5, 18 -5 टू 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो ए3 कितना मिल गया, 8 मिल चुका है। तो यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 18। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि इधर उधर लिखने में आ गया, तो सबसे पहले आपको इसको उतारना है, साथ साथ इन दोनों को यहाँ पर कॉमा लगा सकते हो आप। ठीक है, पहले इसको इधर से उतार लेना, फिर यहाँ से उतार लेना, फिर यहाँ कंटिन्यू रखना आप इसको। ठीक है, इसके बाद में ये उतारना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अगले पे। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर दे रखा है कि 2 और ब्लैंक और 26। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर जो टर्म्स है कि वो टर्म्स कितनी है, तो यहाँ पर 1 2 और 3। तो n का मान यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। n का मान यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर अपन देखिए तो पहला जो पद है वो कितना है, 2 है। और अपने पास क्वेश्चन के अंदर लास्ट जो टर्म दे रखी है वो भी अपने पास है n। n कितना हो गया यहाँ पर 26। अब इस फॉर्मूले से अपन डी निकालेंगे। सबसे पहले अपने को डी निकालना है, डी के बाद में अपन सेकंड टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर मिसिंग है, जो बॉक्स है ब्लैंक बॉक्स, उसके अंदर से कौन सा नंबर होगा वो अपने को निकालना है, और वो नंबर है सेकंड टर्म्स। तो सेकंड टर्म्स में कौन सा है वो अपने को यहाँ पर फाइंड करना है। तो बात करें अपन इस फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला एन टर्म्स निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एन दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, तो कौन बचा अकेला, डी बचेगा इस फॉर्मूले से। तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 26 है, इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, प्लस एन की वैल्यू 3 है, और डी यहाँ पर 26। 2 को आप इस साइड कर लो, यहाँ पर हो जाएगा -2। अब इधर बचेगा 2d, यहाँ पर बचेगा 24, और 2 को इस साइड करोगे तो 2 यहाँ जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो आप। और डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12 आ गई। डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 12 यहाँ पर है। अब डी की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ पर a2 का मान हम निकाल सकते हो। a2 का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस डी होता है। ठीक है, a2 का मान निकालने के लिए a प्लस डी होता है। तो a2 इक्वल टू a की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, डी की वैल्यू अभी जस्ट निकाली वो 12 है। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। यहाँ पर a2 कितना आ गया, यहाँ पर 14 आंसर है। तो यहाँ पर 2 14 और फिर इसके अंदर 12 का अंतर करोगे तो यहाँ पर 26 हो गया, थर्ड आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब सेकंड क्वेश्चन को तो आप स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि यहाँ पर पहला ब्लैंक है, दूसरा वाला 13 है, तीसरी ब्लैंक और चौथी वाले का 3 है। यहाँ पर पदक संख्या देखें तो 1 2 3 और 4। एन का मान यहाँ पर 4 है, ए2 की वैल्यू 13 है क्वेश्चन के अंदर, और ए एन यहाँ पर 3 है। एन यहाँ पर 3 दे रखा है, तो अपने को यहाँ पर A2 दे रखा है, ए एन दे रखा है। इसकी सहायता से इस दोनों की मदद लेकर अपन ए निकालेंगे, डी निकालेंगे। ए निकालने के बाद में A2 मान आ जाएगा फर्स्ट बॉक्स वाला, और फिर डी के अकॉर्डिंग A3 अपने को निकालना है, क्योंकि लास्ट नंबर तो 3 है, उससे पहले बॉक्स खाली वाली नंबर्स, यहाँ वाले नंबर से निकालना है। ये तो पहला पद हो गया इसके अंदर, तो पहला पद अपन आसानी से निकाल सकते हैं। एन वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन डी यूज कर सकते हो। A2 यहाँ पर जैसे 2 रखोगे तो यहाँ पर a प्लस 2 माइनस वन डी हो जाएगा। इक्वल में कौन दे रखा है, 13 है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो a प्लस डी इक्वल टू 13 हो चुका है, वो समय का नंबर बन जाएगी a। अब इसी प्रकार से n का फॉर्मूला लगाएं, तो n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब n का मान यहाँ से अपने को पता है 4 है, तो वो भी आप रख दो। यहाँ पे a4 इक्वल टू, और ये a4 के बराबर ही तो है, क्योंकि फोर्थ टर्म से यहाँ पर अगर 3 है तो ये a4 के बराबर होगी। तो a प्लस 4 माइनस वन और डी, यहाँ पर a4 इक्वल टू a प्लस 3d। अब a4 के इक्वल कौन था, a4 के इक्वल माइनस सॉरी प्लस 3 था, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो a प्लस 3d इक्वल टू
3। ये इक्वेशन हो जाएगी नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हैं तो फर्स्ट दे रखी है ए प्लस डी बराबर में 13, सेकंड दे रखी है ए प्लस 3d बराबर में 3। सोल्व करें तो माइनस करना है तो माइनस का माइनस का और माइनस का, तीनों जगह क्या आ जाएंगे, माइनस का साइन आ जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डी में से -3 करेंगे तो माइनस का 2d बचेगा, और 13 में से 3 हटाएंगे तो 10 बचेगा। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, -5। -2 10 के नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -5 आएगा। डी की वैल्यू -5 आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। 1 में रखने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस -5 इक्वल टू 13। ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 13। -5 उस साइड जाएगा, -5 यहाँ से उठ के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस। ए इक्वल टू 18। ए की वैल्यू 18 आ चुकी है, जो ए की वैल्यू है वो 18 आ चुकी है। यहाँ पर 18 आ चुकी है तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, a3। तो a3 इक्वल टू a प्लस n-1। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 3, तो 3 - 1 डी कर लो। यहाँ पर a3 इक्वल टू ए की वैल्यू क्वेश्चन में है 18, 18 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है, -5। यहाँ पर a3 इक्वल टू 18 और माइनस का 10 हो जाएगा। तो a3 कितना मिल जाएगा, 8। यहाँ पर इस बॉक्स में तो होगा 8 और इस बॉक्स में होगा 18। तो इस प्रकार से ये जो सेकंड क्वेश्चन है आप सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो देखते हैं आगे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है, a2 नहीं दे रखा, a3 भी नहीं है, a4 है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। 1 2 3 4, n का मान हो गया 4। इसी के अंदर अपन देखें तो a का मान है 5, और इसी के मान देखें तो n की वैल्यू भी क्वेश्चन दे रखी है 9 1/2। इसको सोल्व करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 18 18 और 1 19, 19/2 इसको आप लिख सकते हैं। दो ब्लैंक दे रखे हैं अपने को, उन दोनों नंबर को अपने को निकालना है a2 और a3। तो इसको कहेंगे a1 a2 a3 और ये होता है a4। तो a2 और a3 अपने को निकालना है। उससे पहले अपने को d की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। d की वैल्यू अगर आ गई तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए n वाले फॉर्मूले से a प्लस n-1 डी। n क्वेश्चन में है 19/2, a की वैल्यू क्वेश्चन में है 5 प्लस n की वैल्यू क्वेश्चन में है 4 - 1, डी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है। यहाँ पर जो 5 है वो 5 इस साइड आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस का। तो 19/2 -5 इक्वल टू 4 - 1 मतलब 3d। ठीक है, यहाँ पर अपन सोल्व करें तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 5 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 2 से, तो 10 बनेगा। 19 में से 10 हटाना है, अपॉन में 2 आ जाएगा। 3d इधर कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ से बचेगा 9/2, और जैसे इधर डिवाइड में आएगा 3, यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ से डी की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। अब डी की वैल्यू मिल चुकी है तो अपन सारे पद अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि a2 अपने को निकालना है, a2 के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस डी। ए की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 5 है, डी की वैल्यू यहाँ पर 3/2 है। तो सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13/2, इसका आंसर हो जाएगा। तो a2 जो मिलेगा वो आप मिलेगा 13/2। इसको आगे सोल्व करें तो 2 से डिवाइड कर दो 6/2 आंसर हो जाएगा। a3 अपने को निकालना है, तो a3 के लिए फॉर्मूला होता है a2 प्लस डी। a2 प्लस डी, a2 की वैल्यू हमने निकाली 30/2, ये वाले आपको वैल्यू देनी है यहाँ पर 13/2, प्लस डी की वैल्यू क्वेश्चन में है 3/2। सोल्व करें तो यहाँ पर ऐसे आएगा 2 30 प्लस 3, ये हो जाएगा 16/2। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 आंसर है। तो यहाँ पर तो मिलेगा 8 और यहाँ पर मिलेगा 6/1/2, 6/1/2। इसी प्रकार क्वेश्चन देखे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है -4, 4 ब्लैंक है और लास्ट 6 है। यहाँ पर पदों की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या 6 मतलब n का मान 6 है। a का मान -4 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और अंतिम पद यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा 6। ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है। यहाँ पर n वाला फॉर्मूला अपन लगाएं तो n इक्वल टू a प्लस n-1 डी। n क्वेश्चन में है 6, n का मान भी क्वेश्चन में है, a का मान भी क्वेश्चन में है, प्लस n का मान 6 - 1, डी का मान अपने पास नहीं है तो डी का मान अपन निकालेंगे उसके बाद में
A2 A3 A4 A5 हम निकाल देंगे। 4 को इस साइड करेंगे तो प्लस बनेगा, ठीक है। 6 में से 1 जाएगा तो 5 डी आएगा, 6 4 हो गया 10 इक्वल टू 5 डी, और डी का मान निकालेंगे तो 10 अपॉन में 5, 10 अपॉन कितना आएगा 5, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो डी की वैल्यू क्या मिल गई 2। डी की वैल्यू कितनी मिली है 2 मिली है, तो डी की वैल्यू 2 मिल चुकी है। तो अब आसानी से अपन A2 निकाल सकते हैं, A3 निकाल सकते हैं, A4 निकाल सकते हैं और A5 निकाल सकते हैं। A2 निकालने की फॉर्मूला होगा A प्लस डी, ए की वैल्यू क्वेश्चन में -4 और डी की वैल्यू यहाँ पर आई है 2। तो यहाँ पर अपन सोल्व करें तो -4 में से क्या हटाना है 2 हटाना है, तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पर A2 की वैल्यू आ चुकी है। A3 की वैल्यू निकालने के लिए A2 प्लस डी करना होता है, तो A2 की वैल्यू जस्ट अभी अपने पास आई है -2 या -2 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो A3 की वैल्यू मिल गई 0। A3 की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। फिर यहाँ पर अपन देखते हैं तो A3 प्लस डी, अब A3 यहाँ पर 0 है तो 0 रख दो, A3 यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 हमने रखा, A3 की वैल्यू यहाँ पर 0 आई है, और डी की वैल्यू यहाँ से 2 है तो आप 2 रख सकते हो। यहाँ पर A4 जो मिलेगा वो 2 है। A5 की बात करें तो A4 प्लस डी होगा, A4 की वैल्यू आएगी उसमें 2 और यहाँ पर डी की वैल्यू बन जाएगी 2, क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर बन जाएगा 4। तो इसके अंदर तो आएगा यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 4। ये इस प्रकार से एपी बन चुकी है। यहाँ पर ये ब्लैंक वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, और देखते हैं अपन जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, तो पदों की संख्या यहाँ पर वापिस 6 हो गई। पहला पद अब इस बार नहीं दे रखा है, लास्ट वाला दे रखा है, एन दे रखा है -22, और सेकंड दे रखा है A2 दे रखा है 38, क्योंकि ये A1 ये A2 A3 A4 A5 और A6 क्वेश्चन में दे रखा है, A2 क्वेश्चन में दे रखा है, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा। एन हमने निकाला कि कितने पद है, तो यहाँ पर ये 6 पद है, तो इसलिए एन आ गया 6। अब यहाँ से एक तो अपने को डी निकालना है, ठीक है, तो डी की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद ए की वैल्यू निकालेंगे, बाकी कोई सी भी वैल्यू आ जाए सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं एन वाला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, यही फॉर्मूला होगा अपना। अब एन यहाँ पर अपन देखिए तो एन इक्वल टू, एन का मान क्वेश्चन में 6 है, यहाँ पर ए प्लस 6 माइनस 1, क्योंकि अब यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। डी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ पर ए सिक्स यानी एन, और एन कितना है -22 इक्वल टू ए प्लस 5 डी 1, इक्वेशन नंबर आप 1 इसको कह सकते हो। इसी प्रकार से A2 सोल्व करें, तो A2 के लिए जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर अगर मैंने 2 रखा है तो यहाँ पर n है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब जहाँ पर n है वहाँ पर 2 रखेंगे, तो a प्लस 2 माइनस 1 और d, और A2 कितना है 38, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस d इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट में से सेकंड अपन माइनस करें तो समीकरण नंबर फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं सेकंड, इससे क्या होगा अपने पास ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी दूसरी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो पहले फर्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर -22 इक्वल टू ए प्लस 5d है। सेकंड क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पर ये जो 38 है, आप 38 को इस साइड कर सकते हो, तो 38 इधर आ जाएगा इक्वल टू ए प्लस डी, कितना आ जाएगा ए प्लस डी आ जाएगा। माइनस करना है तो माइनस माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ पर तो कैंसिल हो गया, 5d में से डी हटा दो तो 4d बचेगा इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस तो माइनस ही आएगा, 38 और 22 यहाँ पर हो गया 7, -16 अपॉन 4 डी, डी की वैल्यू यहाँ से जाएगी -15 इक्वल टू डी आ जाएगा। अब डी की वैल्यू रख दें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, डी इक्वल टू -15 रखें किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है -22 इक्वल टू ए की वैल्यू निकालनी है, और 5 डी की वैल्यू क्वेश्चन में है -15, ए प्लस -75 हो जाएगा, यहाँ पर -22 इक्वल में चल ही रहा है। -22 ये 75 इधर आएगा माइनस का है, तो इधर क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा इक्वल टू ए आ जाएगा। 5 में से 2 हटा दो क्योंकि 75 बड़ा है, तो 22 माइनस का है, तो 75 में से 20 को हटा दो, 5 में से 2 गया तो यहाँ पर 3, 7 से 2 गया तो यहाँ पर 5 इक्वल टू ए।
यहाँ पर आया 53 पॉजिटिवली। ए की वैल्यू 53 मिल चुकी है, डी की वैल्यू अपने को पता है, तो बाकी सब वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो A3 निकालना है तो A2 प्लस डी होता है। अब A2 कितना है, A2 यहाँ पर 38 है और डी की वैल्यू -15 है। 38 में से क्या घटाना है, 15 माइनस करना है। तो कर दीजिए 15 माइनस, 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, 23 आ गया A3। इसी प्रकार अपन निकालें A4 तो A3 प्लस डी आ जाएगा। A3 की वैल्यू 23 है, माइनस का 15 आ जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पर -15 है तो माइनस का हो जाएगा 15। 23 में से 15 हटा दो, 5 8 बच जाएगा, A4 आ जाएगा। A5 अपने को निकालना है तो A5 हो जाएगा यहाँ पर A4 प्लस डी, और A4 की वैल्यू निकालिए 8 और यहाँ पर -15, कितना बचेगा, -7, -7। तो इसके अंदर आएगा -7, 4 में आ जाएगा 8 और इसके अंदर आ जाएगा 23, यहाँ पर आएगा 53। तो इस प्रकार से इन ब्लैंक क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो, सोल्व कर सकते हो, और बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर अगर टर्म्स, पहली टर्म्स डी की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो यहाँ पर अपने को इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, और दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए एक वैल्यू को यहाँ पर विलोप करना है। विलोपन विधि से आप सोल्व कर सकते हो। डी का मान आ जाएगा, डी का मान इस इक्वेशन में रखा है फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखी है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट किया है और अपने पास 53 आ चुका है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आगे वाला क्वेश्चन है वो किस प्रकार है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 के अंदर दे रखा है कि एपी है और एपी का कौन सा पद 78 है, मतलब यहाँ पर एन का मान निकालना है। जब भी यहाँ पर दे रखा होगा कौन सा पद, तो वो होगा एन। कौन सा होगा, एन, मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू है 78। ए की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग, एपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकालेंगे 3 आ रही है, और डी की वैल्यू निकालें तो 8 में से 3 घटा दो, या 13 में से 8 घटा दो, या फिर 18 में से 13 घटा दो। तो यहाँ पर मिलेगा 8 में से 3 घटाने पर 5 मिलेगा, 13 में से 8 घटाएंगे तभी 5 मिलेगा, 18 में से 13 घटाएंगे तभी 5 मिलेगा। अब लगा देते हैं अपन फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 और डी वाला। एन की वैल्यू क्वेश्चन में पता नहीं है, एन अपने को निकालना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एन अपने को फाइंड करना है। एन यहाँ पर 78 है, तो 78 इक्वल टू ए यहाँ पर 3 है, प्लस एन का मान पता नहीं है अपने को, डी की वैल्यू क्वेश्चन है 5। 3 को इस साइड करोगे तो माइनस का बनेगा, तो 78 माइनस 3 एन माइनस 1 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई 5 बनेगा, यहाँ से बचेगा 75। 5 को इस साइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा एन माइनस 1, यहाँ से सोल्व करें तो यहाँ पर बन रहा है 15, कितने बार जाएगा 15, 15 इक्वल टू एन माइनस 1, -1 इस साइड आएगा तो वो बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो 15 प्लस 1 हो गया 16। एन का मान कितना है यहाँ पर, 16 आंसर आ रहा है। कितना आंसर है, 16 इसका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर जो 5 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 अपन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है पदों की संख्या। तो निम्न समांतर श्रेणी के अंदर पदों की संख्या ज्ञात कीजिए कि पदों की संख्या इसके अंदर कितनी है। एपी यहाँ पर 7 13 19 और डेजेस 205। सेकंड क्वेश्चन है 18 15 से 1 बटा 2 13 और डेजेस -47। तो इसमें कितने पद होंगे, तो यहाँ पर पूछा है सीधा सीधा एन का मान पूछा है, यहाँ पर भी क्या पूछा है, एन का मान पूछा है। बाकी इसके अंदर क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो ए का मान यहाँ पर 7 है, डी का मान अपन निकाले तो डी का मान 13 माइनस 7 हो जाएगा तो 6 आ रहा है। एन निकालना है, एन क्वेश्चन के अंदर देखा है 205। ठीक है, बाकी 3 वैल्यू दे रखी है तो अपन आसानी से उसको निकाल सकते हैं, एन का मान ही तो निकालना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, फर्स्ट ही क्वेश्चन पढ़ा था टेबल, उस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे वैल्यू निकाली थी, कभी एन की निकाली, कभी ए की निकाली, कभी डी की निकाली थी, और कभी एन की निकाली थी। उसी प्रकार से यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है। एपी के अंदर ये सारी चीजें दे रखी है, तो सोल्व करते हैं इसको। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब जो जो वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में दे रखी है उन सबको रख दो, यहाँ पर 205 आ जाएगा, ए का मान यहाँ पर 7 आ जाएगा, प्लस एन का मान पता नहीं है भाई, तो डी का मान कितना है 6। 7 को इस साइड करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस का, यहाँ आ जाएगा एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6। 205 में से 7 हटा दो तो यहाँ पर 5 को यहाँ से गया तो 198 बचा भी, कितना बचा 198 बचा। 6 को यहाँ से हटाना है क्योंकि n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाए, यहाँ बचेगा n माइनस 1। अब देखते हैं यहाँ पर 6 के टेबल से कट रहा है जी, तो 6 के टेबल से कट रहा है 36 18, फिर 36 18, 33 बार कटा है, एक इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा तो n,
33 रहे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो एन का मान कितना गया बच्चों, 34 इसका आंसर है। तो इसके अंदर जो एन निकाला है वो एन आया 34 पद। कितने पद होंगे, 34 पद होंगे इस टोटल एपी के अंदर। फिर बात करें क्वेश्चन इसका सेकंड है। ए का मान दे रखा है 18, डी का मान निकालना है। तो यहाँ पर ये मिश्र बिंदु रखा है, इसको सोल्व करते हैं तो 15 गुना 30 है 31, 31/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करना है 18, ठीक है। 18 गुना 36, 36 में से 31 घटा दो, तो यहाँ पर 31 माइनस 36 नीचे जाएगा 2, तो क्वेश्चन मिल जाएगा 5/में 2, और वो भी किसका, माइनस का। डी की वैल्यू आ गई -5/2, यहाँ पर डी की वैल्यू आ रही है। एन क्वेश्चन के अंदर है -47। अब लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन और डी। एन माइनस का 47, ए 18 है, एन पता नहीं है, डी की वैल्यू -5.2 है, ठीक है। अब 18 को इस साइड करेंगे तो माइनस का 47 ऑलरेडी पहले इधर है, और पॉजिटिव वाली इधर आएगी तो हो जाएगी नेगेटिव। एन -1 हो जाएगा और माइनस का 5.2 हो जाएगा, ठीक है। अब -47 में 18 ऐड करना है, तो यहाँ पर बनेगा 65 बना माइनस का, 8 और 7 5 बनेगा, 15 बनेगा तो 1 बचेगा, 4 1 5 और 6 बनेगा माइनस का 65। अब सोल्व करें यहाँ पर तो n-1 एक बार और अपन लिख ही देते हैं इसको। अब यहाँ पर अपन देखते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू तो इसकी नीचे जाएगी, नीचे वाले ऊपर आ जाएगी, तो -65 2 आ जाएगा यहाँ पर 65 के पास में, और 5 आ जाएगा माइनस का नीचे। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये कैंसिल 13 टाइम्स, और यहाँ बचेगा n-1, तो ये हो जाएगा 26, 32 से 26, 26 होगा n-1। तो -1 इस साइड आएगा तो 26 + 1 होके n की वैल्यू निकाल देगा। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, n की वैल्यू यहाँ से 27, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से बाकी जितने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो, तो ऐसा क्वेश्चन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के अंदर दे रखा होगा, तो एग्जाम्पल वाले जो क्वेश्चन है वो आप जरूर सोल्व करें, क्योंकि उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल को आप सोल्व करें, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर, तो उनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है, क्यों। अब -150 है या नहीं है इसकी बात करेंगे, तो पहले अपने को चेक करना है कि माइनस जो 150 है वो इस एपी का पद है या नहीं है, यानी इस एपी के अंदर ये पद आता है या फिर नहीं आता है, तो इसकी बात करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को एन का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो -150 है वो कौन सा पद है, पहले तो ये अपने को बात करनी है। अब कौन सा पद है, मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि कौन सा आ जाए तो वहां पर कौन सा पद पद हो जाएगा, वो हो जाएगा एन। मतलब यहाँ पर एन -50 होना चाहिए इस एपी का, जो लास्ट इसके अंदर क्वेश्चन 150 देखा, वो 150 होना चाहिए इस एपी के अंदर, और वो होगी लास्ट टर्म्स, ठीक। उससे आगे अपने को नहीं चलना है। अगर यहाँ पर एन की वैल्यू आ जाती है किस प्रकार से, होल नंबर में एन की वैल्यू आ जाती है होल नंबर्स में, तो यहाँ पर ये 150 इसी एपी का पद होगा। लेकिन अगर एन की वैल्यू आती है फ्रैक्शन में, पॉइंट के अंदर डिवाइड करने पर, या फिर नेगेटिव आती है, तो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि 150 माइनस में है, वो इस एपी का पद नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं अपन। तो एन कितना हो गया, -150 हो गया, ए की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गई 11, डी की वैल्यू यहाँ पर हो गई 8 - 11 यानी -3, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए अपना, तो निकालते एन इक्वल टू ए प्लस n-1 और डी। यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर एन दे रखा है -50, कौन सा पद होगा ये अपन निकाल रहे हैं। ए का मान है 11, n-1 और डी का मान है माइनस हो जाएगा इधर आते ही। जैसे 11 को स्टार्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, -11 इक्वल टू n-1 और माइनस का 3 ब्रैकेट के साथ, ठीक है। यहाँ पर अपन सोल्व करें तो यहाँ पर आ रहा है -61, -161 होगा ऐड करने पर। अब यहाँ से -3 को इस साइड करें तो -3 यहाँ पर आ जाएगा, n-, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करें तो यहाँ पर जाएगा 5 3.66 इक्वल टू n-1।
अब देखिए यहाँ पर देखो पहले ही वैल्यू पॉइंटों में आ रही है, वन और ऐड करेंगे तो बन जाएगा +1 इक्वल टू एन। ये बनेगा कितना 54.66 इक्वल टू एन, यानी एन का मान अपने पास मिला है 54.66। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर एन की वैल्यू आ जाती है पॉइंटों के अंदर या फिर होल नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं आए तो फिर वो क्या होगा, उस एपी का पद नहीं होगा। तो यहाँ पर -150 है, -150 इस एपी का पद नहीं है, मतलब इस एपी का पद ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 16वां पद तो 73 है और 11वां पद 38 है। अब ये क्वेश्चन उसी तरह से हैं जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 या 3 के अंदर आया था। 3 के अंदर वो ब्लैंक वाले थे, बॉक्स वाले, उसी प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन। तो पहले अपन देखें तो कौन सा पद दे रखा है, 11वां पद दे रखा है। ठीक है, तो 11वां पद मतलब A11 कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। ठीक है, और 16वां पद दे रखा है, 16वां पद वो दे रखा है 73। ठीक है, अब इन दोनों को अपन सोल्व करें और निकालना कौन सा है, 31, 31 अपने को निकालना है। तो आइए यहाँ पर सोल्व करें, तो A11 को अपन सोल्व करें तो यहाँ पर n का मान हो गया 11, यहाँ पर n का मान हो गया 16। तो n का मान लेते हुए अपने निकालें n वाले फॉर्मूले से a+n-1 d। अगर यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर भी 11 जाएगा, बाकी A11 की इक्वल कौन है 38, उस प्रकार से आ जाएगा A11 इक्वल टू a+11-1 d। A11 की इक्वल कौन है 38। अब यहाँ पर इस A11 की इक्वल में 38 है, A11 की इक्वल में ये भी तो है, यहाँ पर बन जाएगा a+10d इक्वल टू 38। इसको अपन कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब A16 को सोल्व करें तो यहाँ पर देखो A11 आया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, A11 आया और मैंने इसको लिखा a+10d, बाकी कुछ चेंज नहीं किया यहाँ पर, मतलब यहाँ से a कम हो गया, 11 था 10 बना, यहाँ से क्या हो जाएगा 16 है तो a कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 इक्वल टू a+16-1 d इक्वल में कितना है 73। तो A16 को अपन हटा सकते हैं, तो a+15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर अपन देखें तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से अपन देखें तो इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर लो, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसमें से माइनस कर लो फर्स्ट को। ठीक है, माइनस कर सकते हो आप, सेकंड कौन सी है a+15d इक्वल टू 73, माइनस करना है फर्स्ट को a+10d इक्वल टू 38। माइनस करने के लिए माइनस माइनस माइनस, प्लस वाला माइनस बनेगा, माइनस वाला प्लस बनता है, तो यहाँ पर प्लस के हैं सारे तो माइनस बन गए, ऐसे एक कैंसिल हो गया। 15d में से 10d हटा दो 5d आ जाएगा, 13 में से 8 हटा दो 5 बचेगा, 6 में से 3 हटा दो 5 बचेगा, 3 बचेगा, सॉरी 35 हो गया। तो 5d इक्वल टू 35, डी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 35.5, डी का मान कितना हो गया 7। अब डी का मान 7 हो गया, तो डी की वैल्यू 2, डी इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। तो यहाँ पर अपन डी की वैल्यू रखें फर्स्ट में, a+10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38, a प्लस यहाँ बनेगा 7 इक्वल टू 38। सोल्व कर लो, a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू मिल गई कितनी, 10 में से 8 घटा दो 2 बचेगा, 6 में से 3 घटा दो तो 3 बचेगा, माइनस का 32। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर -32। अब निकालना है अपने को a31। ठीक है, तो a31 अपने को निकालना है, तो a+31-1 और d, यहाँ पर a31 हो जाएगा, a का मान कितना है -32 प्लस 31-1 तो 30, डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो a31 इक्वल टू -32, 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 के 10 हो गए। ठीक है, 30 को मल्टीप्लाई करो 7 से तो 210, a31 इक्वल टू 210 में से 32 हटा दो तो कितना आ गया भाई, 10 में से 2 हटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 0 हो गया, तो 10 में से ये 7 178, तो यहाँ पर a31 बना, यहाँ पर 178 इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन था ये।
बस आपको थोड़ा सा ये इक्वेशन पे ध्यान देना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आने के बाद में आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकाल के इसके अंदर आप पुट कर सकते हो। बाकी दैट्स ऑल, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि एक एपी में 50 पद है, 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 50 टोटल पद है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका अपने को निकालना है 29, 29वां पद अपने को निकालना है। ठीक है, तो टोटल पद यहाँ पर 50 दे रखे हैं और टोटल पद यहाँ पर 50 दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं 50? क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद क्वेश्चन में दे रखा है, तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वें नंबर का ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम पद होगा 50 नंबर का। तो सबसे पहले बात करें तो तीसरा नंबर कौन सा है? 12 है। तो यहाँ पर A3 है 12। ठीक है, A3 यहाँ पर क्वेश्चन में 12 दे रखा है, तो A3 वाले को पहले अपन सोल्व करें तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं n के फॉर्मूले से, a प्लस 2d इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये किस प्रकार होगा तो आप जान गए होंगे कि ए एन प्लस ए एन माइनस वन डी होता है। यहाँ पर अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पर 1 बनता है, तो यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 माइनस 1 कितना बनेगा? 2, तो यहाँ पर हो गया 2d और ये ए और A3 के इक्वल कौन है? 12 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रखा है, तो इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में देखा अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को एन से लिखते हैं। पदों की संख्या क्वेश्चन में दे रखी है, कुल कितने पद है? कुल 50 पद है। कितने पद है? कुल 50 पद है इसके अंदर, इस एपी में। अब 50 पद है तो यहाँ पर जो अंतिम पद होगा वो कौन सा होगा? A50 होगा। इक्वल कौन है? 106 है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए दिया है कि 50 पद पहले दे रखे, अंतिम पद दे दिया। तो अंतिम पद इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर 50 पद दे चुके पहले, तो अंतिम पद वहां पर नाम लिखा है। ये 50वां पद भी यहाँ पर लिख सकता था, लेकिन इसने 50 पद पहले इधर लिखे हैं, फिर यहाँ पर अंतिम पद के लिए बोला है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 50 पद दे रखे, मतलब अंतिम पद कौन सा होगा? 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पर अपन A50 कितना है? 106 है। जैसे इसको सोल्व किया था वैसे इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर A प्लस इससे A कम करेंगे तो 49D इक्वल टू 106 हो जाएगा। वही एन वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को अपन सोल्व करेंगे, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, तो समीकरण नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड है यहाँ पर a प्लस 49d इक्वल टू 106। फर्स्ट यहाँ पर है a प्लस 2d इक्वल टू 12। माइनस करें तो माइनस माइनस माइनस, a तो कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 हटा दो तो 47d। यहाँ पर 12 हटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 94। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व करें तो d की वैल्यू आ जाएगी 94/47, कैंसिल हो रही है 2 टाइम्स। ठीक है, तो d का मान कितना आ गया? 2 आ चुका है। d का मान 2 आ चुका है, 106 है ना? 106 ही है, तो d का मान आ गया 2। अब d का मान 2 आ गया तो समीकरण नंबर 1 के अंदर आप रख सकते हो, d बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखें तो a का मान आ जाएगा यहाँ पर a प्लस 2, d की वैल्यू 2 इक्वल टू 12। a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 इक्वल टू 12। ए की वैल्यू निकालें तो 4 को साइड कर लो तो 12 माइनस 4 हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा 8। ए की वैल्यू 8 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई। अब निकालना क्या था? 29वां पर निकालना था। क्या निकालना था? A29 निकालना था, तो a प्लस 29, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 29 माइनस 1 और डी। A29, ए की वैल्यू क्वेश्चन में है 8 है, प्लस 29 माइनस 1 28 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये आ जाएगी 2। तो A29 8 प्लस 28 को मल्टीप्लाई करो 56 आ जाएगा। A29 आ जाएगा यहाँ पर, 56 में 8 ऐड कर लो तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो A29 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिलेगी 64। ठीक है ना? तो ये था क्वेश्चन 8। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन पदों की संख्या पहले दे रखा था, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप नहीं हो गए। ठीक है ना? इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होने हैं, आप इसको नोट करें और चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं,
तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा पद क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यहाँ पर 4 और 9वां पद दे रखा है क्वेश्चन में -8 और क्वेश्चन के अंदर पूछा है कौन सा पद। तो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बात करी थी कौन से पद की, तो जहां पर कौन सा पद बोलेगा तो वहां पर एन होगा, मतलब एन की वैल्यू पूछेगा वहां से और वो लास्ट वाली टर्म दे रखी है अपने पास, तो एन कितना हो जाएगा 0। ये अपने को निकालना है कौन सा पद, यहाँ पर एन का मान अपने को निकालना है। अब पहले तो इन दोनों से अपन निकालेंगे ए और डी, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो A3 को अपन लिख सकते हैं a प्लस 3 - 1 डी इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ पर A3 वाली टर्म चल रही है अपने पास, तो A3 के इक्वल में a प्लस 3 - 1 डी इक्वल टू 4 बनेगा। यहाँ पर आ गया a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको करें A9 को, तो A9 n की वैल्यू यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 दी, तो यहाँ पर a प्लस 9 - 1 डी वो कितना है माइनस का 8 है, तो a प्लस 8d -8 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को सोल्व करके अपन निकालेंगे ए और डी की। समीकरण नंबर एक में से दो को माइनस करने घटाने तो घटाते हैं, एक तो देखिए यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल टू 4, दूसरी वाली इक्वेशन देखिए a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और ये प्लस, क्योंकि माइनस का साइन है, जैसे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा। ऐसे एक एन से 2d में से -8d नहीं जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 6d इक्वल टू 8 और 4 हो जाएगा 12, तो d का मान आ जाएगा 12 बटे में -6, तो डिवाइड होगा तो माइनस, तो यहाँ पर वापस आएगा और 6 की टेबल में 12 आता है 2 बार, तो डी की वैल्यू आ गई 2। डी का मान कहाँ रखें, एक में रखें, तो एक में रखे हैं तो यहाँ पर a प्लस 2 डी की वैल्यू -2 इक्वल टू 4, तो a प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 4, -4 उस साइड जाएगा तो यहाँ पर बनेगा वो 4 प्लस हो जाएगा तो 8 बन जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई, डी की वैल्यू यहाँ से -2 है। अब अपने को जो निकालना है तो वो एन निकालना है कि कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद जीरो है, तो एन वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज करेंगे, तो ए प्लस n - 1 डी, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है और एन 0 है, तो 0 इक्वल टू ए की वैल्यू 8, ए की वैल्यू यहाँ पर 8 है प्लस n - 1 डी की वैल्यू यहाँ पर -2 है। ठीक है, इसको इस साइड करें तो माइनस का 8 हो जाएगा, n - 1 माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो -2 है वो इस साइड आएगा तो -8 अपॉन में कहाँ जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, n - 1 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, 2 की टेबल में 8 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 n - 1 -1 इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा और n की वैल्यू मिल गई 5, मतलब पांचवा पद ही कौन सा है 0 है, n का मान कितना मिलेगा 5 मिलेगा, क्योंकि तीसरा पद अगर 4 है, डी का मान -2 आ रहा है तो 4 में से 2 घटाएंगे तो चौथा पद आ जाएगा, फिर -2 बचा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 देगा, तो पांचवा पद यहाँ पर क्या मिल रहा है 0 मिल गया है। तो इस प्रकार से जो 9th वाला क्वेश्चन था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, आप इसको नोट जरूर करें। तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है किसी एपी का 17 पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर ज्ञात कीजिए, यानी अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है। बेसिक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट जरूर लगाए। ठीक है, तो 17 पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो बात करें जैसे कि यहाँ पर कोई मैंने 10 नंबर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है 3, तो ये जो 10 है वो 10 किससे ज्यादा है 3 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर दिखाना चाहूँ तो इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए मैं दो चीज कर सकता हूँ, दो काम कर सकते हैं यहाँ पर कि या तो इसमें से माइनस कर दो जो जितना ज्यादा है, जो जितना ज्यादा है उसमें से माइनस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मैं माइनस कर दूं 7, तो यहाँ पर 3 बराबर 3 हो जाएगा। एक दूसरा तरीका कि यहाँ पर माइनस नहीं करें और फिर भी अपन बराबर दिखाएं, तो बराबर दिखा कैसे सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को बराबर दिखाना चाहूंगा तो इसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा 7 ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर इधर वाली वैल्यू छोटी है किससे, इस आगे वाली वैल्यू से, मतलब ये 10 बड़ा था किससे 3 से बड़ा था, कितना 7 बड़ा था, तो जिससे कम है उसके अंदर अपन क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है
पहले अपन देखें तो A17 यहाँ पर अपन लिखते हैं, क्योंकि 17 पद है A17 इस प्रकार आएगा, और यहाँ पर अपन लिखते हैं A10। अब ये बात कर रहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, मतलब इसके अंदर पहले से ही 7 ऐड है और इसके अंदर 7 कम है। तो अपन इसके अंदर 7 ऐड करें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों बराबर है तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। हमने इन दोनों को बराबर किया है क्योंकि 7 अधिक दे रखा था। अब अपन यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं और यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं, तो दोनों में से आपको एक ही चीज करनी है, या तो प्लस कर लो या फिर इधर माइनस कर लो। तो इसको सोल्व करें तो यहाँ पर n के फॉर्मूले से, n के फॉर्मूले से अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है n का, जो n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन और d। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 17 है मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है n की वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं n के स्थान पर 17 लूंगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो इसको मैं रखूंगा इस फॉर्मेट से, तो a प्लस 17 माइनस वन और d हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पर 17 को सोल्व किया वैसे मैं 10 को सोल्व करूंगा, तो यहाँ पर a प्लस 10 माइनस वन और d प्लस में 7। आगे इसको सोल्व करें तो a प्लस 16d आ जाएगा। यहाँ पर सोल्व करें तो a प्लस 10 में से 1 हटाएंगे तो 9d आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन है चीजें, तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, 16d और इधर 9d, तो 9d को इस साइड कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा 16d माइनस में 9d, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब इक्वल में कौन रहेगा, 7 रहेगा। 16d में से 9d अपन हटाते हैं तो यहाँ पर रहेगा 7d। ठीक है, तो इधर बराबर 7। तो अपन यहाँ पर देखें तो d की वैल्यू है वो अपन 7/7 आ रही है, 7/7, और 7/7 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी जो d है, जो सार्व अंतर अपना निकला है वो कितना है, यहाँ पे 1 आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन और पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको इंपॉर्टेंट जरूर लगाएं। ठीक है, और इसको नोट जरूर करें या स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है एपी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कौन सा पद ये पूछा है। पिछले क्वेश्चन के अंदर 17वां पद दे रखा था, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है, तो कौन सा दे रखा है, कौन से के स्थान पर अपने को यूज करना है, ये किसकी बात कर रहा है, एन की बात कर रहा है। तो एन वाला पद है 54वें पद से 132 अधिक है, तो यहाँ पर एन, ठीक है, तो एन 54वें पद से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि अगर इक्वल नहीं करेंगे तो यहाँ पर सोल्व नहीं होगा, यहाँ से अपन इक्वेशन अलग अलग बनाए तब भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एन वाली अलग से बना लो, 54 पद, जो 54वां पद है वो 132 अधिक है, तो इसको लेकर आप सोल्व कर लो। तो अलग अलग भी कर सकते हो, यहाँ पर अपन एक साथ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट बनेगा और छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर एन वो जो पद है वो 54वें पद से 132 अधिक की बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब 132 की बात कर रहा है अधिक होने की, तो 54वें पद से 132 अधिक है ये। अगर मैं इसी के अंदर 132 ऐड कर दूंगा तो 132 से 132 ये हो जाएगा 264 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ऐड करेंगे 54 पद, जिसमें से अधिक बोल रहा है उसी के अंदर अपन ऐड करेंगे। तो 132 यहाँ पर जैसे ऐड किया मैंने, ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, बराबर हो चुके हैं। अब आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर एन, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी इक्वल टू ए 54, तो यहाँ पर ए प्लस 54 माइनस वन और डी प्लस में हो जाएगा 132। ए से ए यहाँ कैंसिल हो रहा है, एन माइनस वन डी और इधर हो जाएगा 53 डी प्लस में 132। अब यहाँ पर एक तो डी आ रहा है, एक एन आ रहा है, तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन में दे रखी एपी, उस एपी से अपन क्या निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो डी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी, 15 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर 12, डी की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 12। अब डी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर ओनली फॉर कौन रहेगा, एन रहेगा, तो एन माइनस वन, डी की वैल्यू यहाँ पर 12 है, 53 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132, एन माइनस वन 12 इक्वल में इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1236, तो यहाँ पर आ जाएगा 463, 636, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 36 आएगा, 3 हासिल जाएगा, 12 को 5 से करेंगे 60 आएगा, 60 और 3 63 होगा। इसके अंदर अपन ऐड करेंगे 132, एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 12 इक्वल 436 और 132 हो गया 768, कितना हो गया 768, 6 2 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 1 7 हो गया। अब यहाँ से अपन निकालें
तो n-1, ये जो 12 है वो 12 साइड जाएगा इस साइड में, 768 की तरफ आएगा तो 768 से 768 को करेगा ये डिवाइड 12। अब यहाँ पर n-1 इसको डिवाइड करें तो ये हो रहा है 12×6 = 72, 12×2 = 50, तो 64 बार ये डिवाइड हुआ 64। अब यहाँ से जो माइनस का 1 है उसको साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 64 + 1, n की वैल्यू हो गई 65। मतलब वो कौन सी टर्म थी, वो S65 था, जो 54 पर से 132 अधिक था। तो ये था अपना 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए या फिर वीडियो को पॉज करें और पूरा कंप्लीट नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। मतलब यहाँ पर दो एपी दे रखी है, अलग अलग एपी है दो, उनको दोनों का जो सारवंतर है वो समान है। जैसे कि उन दोनों का कॉमन डिफरेंस 3 है या फिर 5 है या फिर 10 है, तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या हो, 100 हो, 100वें पद का अंतर 100 हो, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो दो एपी दे रखी है, जो समांतर श्रेणियां दे रखी है, वो किस प्रकार से हैं। तो जैसे कि मान लो फर्स्ट वाली जो एपी है वो मान ले अपन A1, A2, A3 डैश डैश एल। अब जो दूसरी जो एपी है सेकंड वाली, उसको अपन मान लें कैपिटल के अंदर A1, A2, A3 डैश 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 एन। इन दोनों एपी का जो सार्वंतर है, सार्वंतर वो समान है। सार्वंतर समान है मतलब इसका कॉमन डिफरेंस होगा डी, इसका जो अंतर होगा वो डी होगा, इसका जो अंतर होगा वो कैपिटल डी होगा। ठीक है, ये सार्वंतर है। ठीक है, और ये भी सार्वंतर है। तो दोनों का सारांतर, इसका सारांतर तो डी है, इसका सारांतर कैपिटल डी है, ये दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि डी और कैपिटल डी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों बराबर है, इसका कॉमन डिफरेंस डी स्मॉल डी है और इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर बात करें कि दो समांतर श्रेणियों का सारांतर क्या है, समान है, तो यहाँ पर समान दिखा दिया मैंने। स्मॉल डी के स्थान पर आप डी भी रख सकते हैं कैपिटल, और कैपिटल डी के स्थान पर स्मॉल डी यूज कर सकते हो। अब आगे बात करें तो यदि इनके 100वें पद का, मतलब इसका भी 100वां पद और इसका भी 100वां पद, दोनों का अंतर क्या है, वो है 100। इसका 100वां पद किस प्रकार होगा, इस एपी का 100वां पद होगा A100 और इस एपी का 100वां पद होगा कैपिटल A100। ठीक है, और इन दोनों का अंतर की बात कर रहा है, तो अंतर मतलब माइनस, इन दोनों का अंतर की बात कर रहा है, इन दोनों का अंतर है 100। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व करेंगे अपन। तो अपने को इसके अंदर पूछा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पर देखें कि 100 पद को सोल्व करें अपन। तो इसका 100वां पद मतलब यहाँ पर n का मान क्या हो गया, 100 हो गया। a का मान अपने को पता नहीं है, d का मान अपने को पता नहीं है, बाकी अपन सोल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा a + 100 - 1 d। ठीक है, इसका तो ये हो गया माइनस। अब देखो माइनस यहाँ पर है तो अपन इसको ब्रैकेट में लेके सोल्व करेंगे। तो कैपिटल A + n तो यहाँ पर दोनों का सेम होगा, क्योंकि 100 पद पूछा है तो इसका भी 100 - 1। अब यहाँ पर डी, तो डी होगा कैपिटल डी। ठीक है, इक्वल में क्या दे रखा है, 100 है। अब क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पर दिया है कि डी इक्वल टू डी है, डी इक्वल टू डी है, तो यहाँ पर अपन सोल्व करें तो a प्लस ये हो जाएगा 99 डी, स्मॉल डी के साथ मैंने स्मॉल डी रखा है, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का a प्लस वाला माइनस मल्टीप्लाई कर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 99। अब जैसे मैंने कैपिटल डी के स्थान पर क्या रखता हूँ, मैं स्मॉल डी रख सकता हूँ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है, सेम है, इक्वल टू 100। यहाँ पर अपन देखें तो 99D और 99D, ये प्लस का है वो माइनस का है, दोनों को आप कट कर सकते हो, दोनों आपस में एक दूसरे से कट हो जाएंगे। यहाँ पर बचा a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100, इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो क्वेश्चन के अंदर अपने को जो पूछा था वो क्या पूछा था कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर 1000, इस प्रथम एपी का जो 1000वां पद है वो इस प्रकार होगा, इस एपी का जो 1000वां पद होगा वो इस प्रकार होगा, बराबर इनका क्या होगा। जैसे कि माना, यहाँ पर अपन मान सकते हैं, माना 1000वें
पदों का, इसको मिटा दो पहले, माना 1000वें पदों का अंतर x मान लो। मान लिया कि 1000वें पदों का अंतर क्या है x, यहाँ पर 100 पदों का अंतर तो देखा था 100, हमने मान लिया कि 1000वें पदों का अंतर कितना है x, यानी अपने को x का मान निकालना है। ठीक है, तो a1000 माइनस हो जाएगा a1000, ये प्रथम एपी के लिए और ये सेकंड एपी के लिए, इन दोनों का अंतर कितना माना हमने x मान लिया, तो x का मान अपने को निकालना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर a1000, जैसे यहाँ पर हमने 100 को सोल्व किया, इधर 100 को सोल्व किया, तो यहाँ पे भी अब हम 1000 को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1d, a प्लस 1000 माइनस 1 और कैपिटल D इक्वल टू x। यहाँ से सोल्व करें तो a प्लस 999d माइनस, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को क्या बनेगा, ये माइनस का बना देगा, ये बनेगा a माइनस का, फिर a 999, कैपिटल डी के स्थान पर अपन यूज करेंगे स्मॉल डी, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल डी इक्वल टू एक्स। 999 से 999 कैंसिल हो गया, पीछे कॉमन डिफरेंस, डी सेम है दोनों का, तो यहाँ पर a माइनस ए इक्वल टू क्या आया एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है, उन दोनों से अपन देखें तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 और 2 से अपन देखें तो यहाँ पर देखो इसका जो LHS पार्ट है और इसका जो LHS पार्ट है, दोनों क्या है सेम है। अब जब किसी भी दो इक्वेशन का LHS पार्ट सेम होता है तो उसका RHS पार्ट भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 100 पदों का अंतर 100 था, तो यहाँ पर 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था और ये कंप्लीट होता है। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, ये अपने को इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि कितने पद हो सकते हैं जो 7 से विभाजित होंगे, और होने कौन से चाहिए, 3 3 अंकों के। ठीक है, तो आप सब जानते हो कि 3 3 अंकों के कौन से नंबर होते हैं। तो अपन बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है, तो इसके अंदर अपन देखें तो सबसे पहले अपन को बात करनी है कि जो 3 अंकों की जो संख्या है वो तो कौन कौन सी होती है पहले। तो सबसे पहले अपन देखें तो सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या होगी वो होती है 100। ठीक है, और सबसे बड़ी जो संख्या अपन देखें तो वो होती है 999, 3 अंकों की ये होगी। लेकिन 3 अंकों की संख्या तो हमने ढूंढ ली कि यहाँ पर 100 से लेकर 999 की संख्या हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो लेकिन यहाँ पर 7 से डिवाइड होना चाहिए। ये जो 3 अंकों की वो संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अपन बात करें तो 100 से आगे 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, इसको आगे बढ़ाएं अपन इधर, तो ऐसे कंटिन्यू चलेंगे। इधर 999 यहाँ पर होगा। तो पहले तो अपन देखें तो यह क्या, ये 7 से डिवाइड होगा, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यह भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ 7 से डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपन देखिए तो 7 एकम 7, 3 बजकर 34 नहीं आता, 7 एकम 7 और 35 यहाँ पर आता है। मतलब सबसे पहले 7 से डिवाइड होने वाली जो नंबर्स है वो है 105। ठीक है, तो इनका कोई काम नहीं है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर काम केवल किसका है, 105 से। तो मतलब 105 यहाँ पर सबसे पहले है आएगी, क्योंकि ये सबसे पहले इसीलिए आ रही है क्योंकि 3 3 अंकों की बात करें अंकों की, तो सबसे पहले डिवाइड होता है 7 से ये वाली संख्या, उसके बाद में। अब जैसे अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करते हैं मतलब 7 की टेबल में आएगी, तो जस्ट इसके अंदर अपन 7 ऐड करें तो 112 मिलेगा, फिर 119 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कंटिन्यू अब ये चलती रहेगी। अब बात करें पीछे से, कि पीछे से क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर 7 एकम 7 हो रहा है, 2 बचेगा 7 बटा 19 नहीं आता। 998 की बात करें तो ये भी नहीं आएगा, 18 आएगा, फिर 17 ये भी नहीं आएगा, फिर 16 भी नहीं आता, 15 भी तो नहीं आता, और यहाँ पर ये आ जाएगा
994 पीछे से अपन देखें तो 994 ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड हुई, ये डिवाइड नहीं होगी, ये भी डिवाइड नहीं होगी, ये भी डिवाइड नहीं होगी और ये भी डिवाइड नहीं होगी, तो डिवाइड कौन हो रही है? 994 डिवाइड हो रही है। तो पीछे पीछे वाली जो संख्या है वो भी अपने को मिल चुकी है, वो है 994। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को निकालना है कि कितने पद हो जाएंगे, कितने पद हो जाएंगे, यानी n का मान अपने को निकालना है। तो यहाँ पर अपन देखिए तो a का मान अपने पास आ चुका है 105, d का मान यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 112 माइनस 105, ये मिलेगा 7, क्योंकि 7 से अपन डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ से अपने को अंतिम पद यानी an दे रखा है 994। अब अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है n। ठीक है, तो n अपने को यहाँ पर निकालना कि कितनी संख्या हो सकती है। ठीक है, आते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, केवल एन की वैल्यू यहाँ पर अपने को नहीं दे रखी क्योंकि वो निकालनी है। 105 यहाँ पर ए का मान है, डी का मान 7 है, एन का मान 994 है। तो यहाँ पर रखते हैं 994 क्योंकि एन है इक्वल टू ए 105 प्लस एन नहीं दे रखा है तो एन माइनस वन रख दो, डी का मान यहाँ पर 7 है। आगे सोल्व करें तो 994 माइनस हो जाएगी 105, जस्ट इस साइड में आएगी तो माइनस हो जाएगी, एन माइनस वन और 7। अब यहाँ पर माइनस करें तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, फिर यहाँ से 8, तो ये 8 आ गया, यहाँ पर 9 से 1 गया तो 8 आ गया, इक्वल टू एन माइनस वन और 7। 7 को जस्ट इधर अपन करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस वन यहाँ पर बचेगा। अब 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो 7 दूनी 14, अब एक 4 बचा, 4 49 मतलब 127, 127 यहाँ पर डिवाइड हुआ है कंप्लीट, और यहाँ इक्वल में है n माइनस वन। माइनस वन को जस्ट इस साइड में करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 127 प्लस का 1 इक्वल टू n, तो यहाँ बन जाएगा 128 इक्वल टू n। मतलब यहाँ पर 128 टर्म्स, 128 पद हैं, तीन तीन अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित हो सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनने में ऐसा बन सकता है कि तीन तीन अंकों की, जैसे यहाँ पर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड करने वाले पूछ सकता है, वहां पर 6 से डिवाइड करने वाले पूछ सकता है, या फिर 8 से डिवाइड करने वाले पूछ सकता है। क्वेश्चन से हमें आपको नंबर्स देखना आना चाहिए। ठीक है, तो नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 10 और 250 के बीच में, कहां से कहां तक? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? कितने? n का मान पूछा है। ठीक है, तो कितने गुणज होंगे ये अपने को निकालना है। अब यहाँ पर देखो एपी नहीं दे रखी है तो एपी अपने को बनानी है। सबसे पहले अपन एपी बनाए हैं तो 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के गुणज, गुणज का मतलब होता है 4 की टेबल बोलना। 4 को 1 से गुणा करना, 2 से गुणा करना, 3 से गुणा करना, 4 से गुणा करना, 5 से गुणा करना, मतलब कंटिन्यू नेचुरल नंबर से गुणा करना ही क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। किससे करना है? 4 से। क्वेश्चन के अंदर कहेगा 4 से या फिर 5 से, तो 5 का गुणज बोलेगा, 6 का गुणज हो सकता है, तो यहाँ पर 4 का गुणज है, और कहां से कहां तक है? वो 10 से लेकर 250 तक है। ठीक है, तो 10 से लेकर 250 तक की अपने को संख्या निकालनी है। कितनी संख्या है जो 4 की गुणज, मतलब 4 की टेबल में आने वाली संख्या है, 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या अपने को निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो 10 4 के पहाड़े में आता ही नहीं है, 11 अपन देखिए तो 4 के पहाड़े में नहीं आता। सबसे पहले कौन आता है? 12 आता है। 12 के बाद में कौन आएगा? 16 आएगा। तो यहाँ पर ए बी बन रही है। इधर फर्स्ट में से अपन नंबर निकाल लिया, जैसे 12 आया, 16 आया। अब पीछे से अपन निकालते हैं 250, क्या ये 4 की टेबल में आता है? तो ये नहीं आता है। 249 क्या 4 की टेबल में आता है? नहीं आता। 248 ये 4 की टेबल में आता है। तो पीछे से तो अपने को मिला 250, और आगे से अपने को मिला 10 को 11 को छोड़ के 12। तो यहाँ पर जो एपी बनेगी वो एपी बनेगी कहाँ से कहाँ तक? सबसे पहले 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, ऐसे चलते रहेंगे, और लास्ट में कौन आएगा? 250 आएगा। ठीक है, तो ये बन गई अपनी एपी। अब ये एपी बन चुकी है, तो एपी आ चुकी है, तो अपन आराम से निकाल निकाल सकते हैं कि एन का मान क्या होगा। यहाँ से ए बराबर है 12, डी बराबर 16 माइनस 12 यानी 4, एन बराबर यानी 250, और एन अपने को यहाँ पर निकालना है पिछले क्वेश्चन की तरह है। 4 का गुणज यहाँ पर बोला है तो 4 की गुणज हमने निकाल लिए, कहाँ से कहाँ तक बोला है? 10 से लेकर 250 तक बोला है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लगा देते फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन।
ब्रैकेट के बाहर डी आ जाएगा। एन अपने पास क्वेश्चन में है जो 249 है, ए अपने पास क्वेश्चन के अंदर 12 है, प्लस एन पता नहीं है भाई, डी की वैल्यू पता है 4। ठीक है, आगे इसको बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे कि जो 12 दे रखा है उस 12 को 249 की तरफ लेके आएंगे। जैसे 12 इधर आएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल में रहेगा n-1 मल्टीप्लाई में 4। यहाँ पर 248 में से अपन 12 घटाएं तो बचेगा 236। 8 में से 2 घटा दो तो 6 बच जाएगा, 4 में से 1 घटा दो 3 बच जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा 236 इक्वल टू n-1। ये जो 4 मल्टीप्लाई के अंदर था उसको मैं दे सकता हूँ डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा। अब डिवाइड करते हैं 4 की टेबल से। 4 की टेबल से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 4 पंजे 20, 5 बार हो रहा है, 4 नाम 36, मतलब 59 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है। 59 इक्वल टू n-1। -1 इस साइड आएगा तो बेटा बन जाएगा किसका? प्लस का, और हो जाएगा n अकेला। तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिला 60 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 60। यानी 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के गुणज है वो है अपने पास 60। कितनी संख्या है? 60 संख्या है जो 4 की टेबल से डिवाइड हो जाती है 10 से लेकर 250 के बीच में। ठीक है, नोट कीजिए आप या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डेस डेस और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। देखो n के किस मान के लिए यहाँ पर इन दोनों के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो किस मान के लिए, n का कौन सा मान है जिनके लिए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर एपी दे रखी है, एपी से अपन ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं दोनों से, यानी n का मान पूछा है तो अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हो जाएगा। तो n के किस मान के लिए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, मतलब nवें पद बराबर होंगे। तो पहले अपन निकाले इन दोनों के जो nवें पद है, इस एपी को अपन प्रथम एपी कह देते हैं, इसको सेकंड एपी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दो एपी दे रखी है, दो दो समांतर श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर अगर इसका nवां पद अपन मानते हैं n, और इसका जो लास्ट वाला जो nवां पद मानते हैं वो कैपिटल n मानते हैं। ठीक है, दोनों का n मानना है। अब ये दोनों के लिए बराबर कौन से के लिए होगा? तो ए एन इक्वल टू कैपिटल ए, यहाँ से n का फॉर्मूला अपन लगाएं तो वो जाएगा a प्लस n-1 डी, स्मॉल डी हो जाएगा। इसके लिए अपन लगाएं तो कैपिटल ए प्लस n-1, और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डी। ठीक है, प्रथम एपी से अपन देखें तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 63 आ रही है। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ से अपन निकालें तो वो आ रही है 65 - 63, तो डी की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस का 2, अच्छा सॉरी +2, यहाँ पर से आएगी डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। इधर अपन देखें तो जो ए है कैपिटल ए वो तो आ जाएगा 3, कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर आ जाएगी 10 - 3, यानी कैपिटल डी 7। तो अपने को जो काम आएगा वो आएगा, एक तो ए 63, डी 2, और डी यहाँ से 7 है, ए कैपिटल ए तो यहाँ पर 3 है। अब वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पर किसके लिए बराबर होगी, तो यहाँ पर अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ए प्रथम एपी से, ये फर्स्ट एपी का है, ये सेकंड एपी का है। तो फर्स्ट एपी के अकॉर्डिंग ए का मान यहाँ पर 63 होगा, प्लस n-1 होगा, डी का मान यहाँ पर 2 होगा, इक्वल टू ए का मान उसके अकॉर्डिंग 3 होगा, और n-1 यहाँ पर होगा, डी डी वहां पर 7 है। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं तो 63 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, यहाँ पर हो जाएगा 2n माइनस का 2। ठीक है, 2 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हुआ, 2 को -1 से करना है तो माइनस का 2 होगा, 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें तो 7n माइनस का 7। अब यहाँ पर सोल्व करें अपन,
तो 63 में से 2 हटा दो, यहाँ पर बच जाएगा कितना, 61। 63 में से 2 हटाएंगे तो 61 बचेगा। यहाँ पर इस 7 को इस साइड कर लो, 3 को भी इस साइड कर लो, 2n को उस साइड कर लो, ठीक है। यहाँ पर 3 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और 7 इस साइड आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। तो सभी नंबर्स को एक तरफ कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 + 7 = 7n। यहाँ पर कौन रहेगा, 7n रहेगा। ये 2n उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का। 63 में से 2 को हटाया, 61 बचा। 3 को इस साइड किया तो माइनस का बना, 7 को इस साइड किया तो प्लस का बना, 2n को उस साइड किया तो माइनस का 2n बना। यहाँ पर 61 में से 3 हटाएं या फिर 7 में से 3 हटाएं, तो 7 में से 3 हटा दो 4, और 4 इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा 65। इधर 7n में से 2n हटा दो तो 5n। n का मान निकाले तो यहाँ पर 65/5 आ जाएगा n। अब n की वैल्यू निकाले यहाँ पर, तो 65/5 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। 13, n का मान 13, तो n का मान यहाँ पर हो गया 13, मतलब वो कौन सा पद था, वो a13 और इसका भी a13, दोनों का a13वां पद दोनों के लिए इक्वल था, जो दोनों वैल्यू सेम थी, ठीक है। तो ये था इस प्रकार से क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करनी है, जिसका तीसरा पद 16 है यानी A3 16 है, और उसका सातवां पद यानी A7, सातवां पद पांचवें पद से कितना दिखे, 12 दिखे। तो यहाँ पर सातवां पद यानी A7, पांचवा पद यानी A5, तीसरा पद यानी A3। तो 12 दिखे उसके लिए अपने को एपी निकालनी है, और एपी निकालने के लिए ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। तो यहाँ से ए और डी अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करें A3 की। यहाँ पर क्वेश्चन में A3 दे रखा है 16, ठीक है। इसको अपन सोल्व करें तो A+3 - 1 D = 16। जो फॉर्मूला है उसको फॉर्मूले के अंदर पुट किया, यहाँ से बन जाएगा इस प्रकार। तो A+3 में से घटा दो 2D = 16। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो दे रखा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 दिखे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आया, अधिक वाला क्वेश्चन आया था। यहाँ पर सातवां पद पांचवें पद से कितना दिखे, 12। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर था 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक था, और जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसके अंदर n वा पद मतलब कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक था। तो ये 3 क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए इसको। तो सातवां पद किस पद से अधिक है, पांचवें पद से अधिक है। यहाँ पर अपन बात करें तो सातवां पद, और बात कर रहे हैं पांचवें पद की। तो पांचवा पद सातवें पद से कितना कम है, 12 कम है। यहाँ पर अधिक की बात करिए, लेकिन अधिक किसके लिए, सातवें के लिए। सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अब 12 इसके अंदर जोड़े या फिर इसके अंदर जोड़े, तो 12 जोड़ेंगे इसके अंदर। जैसे 12 अपन यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये दोनों देते हैं बराबर। तो A7 जैसे मैंने A3 को सोल्व किया वैसे A7 को सोल्व करूंगा। यहाँ पर बन जाएगा A+6D = यहाँ पर बन जाएगा A+4D, क्योंकि यहाँ से 7 से 1 कम आएगा, 5 से 1 कम आएगा, जैसे 3 से 1 कम आया, प्लस में करूंगा मैं 12। तो ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा, 4D को मैं इस साइड करूंगा तो यहाँ पर 6D माइनस बन जाएगा 4D = आ जाएगा 12। 3D में से 4D माइनस करेंगे तो आएगा 2D = 12। अब यहाँ से D की वैल्यू निकालें तो D की वैल्यू आ जाएगी आसानी से, 2D = 12। D की वैल्यू आ जाएगी 12/2, कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो D की वैल्यू आ जाएगी 6। अब D का मान 6 आ गया। D का मान 6 समीकरण नंबर किस में रखें, 1 में रख दो, वहां से आ जाएगा A का मान। तो A+2 6, D का मान 6 तो 6 रखा = 16। A+ ये बन जाएगा 12, 16, 12 को साइड भेज दो तो 16 - 12, A का मान मिल जाएगा कितना, 4 मिल जाएगा। तो A का मान 4 आ चुका है और D का मान 6 आ चुका है। तो यहाँ से अपन AP निकालें तो AP का पहला पद तो कितना है, 4 है। AP का दूसरा पद निकालें तो A+D होता है। तो A की वैल्यू कितनी, 4, D की वैल्यू कितनी, 6, मिल गया 10। A3 निकालें तो A+ या फिर A2+D। A2 कितना, 10, D कितना, 6, तो यहाँ पर मिल गया 16। इसी प्रकार से यहाँ पर बन चुकी है एपी। आगे और टर्म्स निकाल सकते हो, मैंने 3 निकाली है तो आप जरूर आगे निकालें। तो यहाँ पर पहला पद 4 है, दूसरा 10 है,
ये तीसरा 16 आ जाएगा। अब जैसे कन 16 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 22। ठीक है, फिर आगे ऐड करेंगे तो ये कंटिन्यू से चलता रहेगा और ये बन गई अपनी एपी। ठीक है, यहाँ पर ये एपी आ चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको नोट जरूर करें और या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है कि एपी 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद है। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको ये रखना है कि अंतिम पद से यहाँ पर पूछा है, सीधे सीधे अपने को ये नहीं पूछा है कि 20वां पद अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड से अपने को 20वां पद नहीं निकालना, पीछे से अपने को 20वां पद निकालना है। मतलब इधर से 20वां पद कौन सा होगा, जैसे कि 10 लड़कों की लाइन खड़ी है तो आगे से तो तीसरे नंबर पे कौन है, पीछे से तीसरे नंबर पे कौन है, तो यहाँ से बात करिए पीछे से। ठीक है, तो अंतिम से बात कर रहा है 20वां पद। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो एपी दे रखी है अपन आगे से निकालें तो यहाँ पर थोड़ा सा कठिन होगा, तो इसको अपन क्या करते हैं, जो एपी दे रखी है उसको उल्टा कर लो, क्योंकि यहाँ पर अपन कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, जितना कॉमन डिफरेंस इधर होगा उतना ही कॉमन डिफरेंस पीछे होगा। अपने को लास्ट वाली टर्म दे रखी है तो इस एपी को करते हैं अपन उल्टा, तो एपी को उल्टा करते हैं या उल्टी करते हैं अपन, तो एपी को करते हैं उल्टी। ठीक है, यहाँ पर एपी हो जाएगी उल्टी, 253 है वो पहले आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 8 में से 3 घटाओ 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इधर अपन चल रहे थे तो यहाँ पर एड हो रहा था, तो ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर तो प्लस हो रहा था इधर माइनस हो जाएगा। तो 253 में से 5 घटाएंगे तो 248 आ जाएगा, फिर आगे अपन घटाएंगे तो 243 आ जाएगा। तो इस प्रकार से चलते रहेंगे, लास्ट में कौन आ जाएगा, इधर लास्ट में 3 आ जाएगा। तो ये भी अपनी बन चुकी है एपी, ये सेकंड एपी है, ये उल्टी होने के बाद में। इसको जस्ट मैंने उल्टा किया पीछे से लिख दिया तो ये भी एपी बन चुकी है। अब आसानी से अपन निकाल सकते हैं 20वां पद, अब निकालेंगे 20वां पद। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान कितना है, 253 हो गया। पहले ए का मान कितना होता, 3 होता, और लास्ट वाली टर्म्स होती 253, लेकिन यहाँ पर अपने पास जो लास्ट वाली टर्म है वो है 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट वाली टर्म है वो काम नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर काम नहीं आएगी, क्यों काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका काम ही नहीं है। ये केवल एपी को उल्टा करने के लिए अपने को यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखी थी। ठीक है, और यहाँ पर डी अपन निकालें तो 248 माइनस 253, 8 में से 3 घटा दो 5 बचेगा, बाकी सारी संख्याएं सिंपल हो जाएगी, तो यहाँ पर माइनस का 5, माइनस का 5। 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा, 2 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, माइनस का 5 यहाँ पर डी का मान है। अब अपने को निकालना है A20, एन का मान कितना हो गया, 20 हो गया, तो ए प्लस एन, एन यानी 20 माइनस 1 डी। ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो रख दो। ए 20 इक्वल टू ए का मान कितना है, 253 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई डी का मान है -5। सोल्व करें तो A20 इक्वल टू 253 और 19 का 95 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो A20 इक्वल टू 253 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 95। अब यहाँ से माइनस कर सकते हो आप, तो 3 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ पर अपन 13 ले, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 4 4 में से 9 जाता नहीं, 14 में से 9 गया तो यहाँ पर 5 बचा, 1 बच जाएगा, तो 158 वां पद, मतलब 158 नंबर है जो पीछे से 20वां पद है। तो A20 कितना है, 158, ये अंतिम पद से है। ठीक है, तो अंतिम पद से, अंतिम से 20वां पद कौन सा हो जाएगा, 158 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी एपी के चौथे यानी A4 और 8वें यानी A8 पदों का योग 24 है तथा छठे पद यानी A6 और 10वें पद यानी A10 के पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात कर रहा है A4 A8 का योग दे रखा है 24, A6 और A10 का योग दे रखा है 44। तो अपने को एपी के प्रथम 3 पद अपने को निकालने, तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि दो दो पदों का दो दो टर्म्स दे रखी है, उनका योग दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। A4 प्लस A8
इनका योग कितना है, 24 है। ठीक है, अब इसी को सोल्व करें पहले, तो यहाँ पर बनेगा A4 के स्थान पर एन वाला फॉर्मूला यूज करें, तो यहाँ पर एन का मान 4 है, यहाँ पर एन का मान 8 है, यहाँ पर ए प्लस, क्योंकि यहाँ पर ए भी नहीं दे रखा, डी भी नहीं दे रखा, तो 4 माइनस 1 डी प्लस ए प्लस 8 माइनस 1 डी इक्वल टू 24। सोल्व करें तो ए प्लस 3 डी, ए प्लस 7 डी इक्वल टू 24। यहाँ से ए और ए कितना हो जाएगा, 2 है, 3 डी और 7 डी कितना हो जाएगा, 10 डी इक्वल टू 24। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये और ये और ये तीनों वैल्यू किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है। यहाँ पर हो जाएगा ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 12 टाइम्स जाएगा, तो a प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन करें बात a6 और a10 की, तो a6 और a10 इन दोनों का योग है 44। जैसे यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया इन दोनों को, उसी प्रकार यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट करूंगा, जैसे यहाँ पर 4 था तो कितना है 3d, 8 था तो यहाँ पर कितना है 7d, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5d आ जाएगा, यहाँ पर 10 है तो a प्लस 9d आ जाएगा इक्वल टू 44। a और a कितना हो जाएगा 2a बन जाएगा, 5d और 9d कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14 इक्वल टू 44। आगे सोल्व करें तो यहाँ पर 2 की टेबल से सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 टाइम्स, ये 7 टाइम्स और ये 22 टाइम्स, यहाँ पर बन जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब एपी बनाने के लिए अपने को चाहिए ए और डी, तो समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटा दो। अब 2 में से एक को घटाएंगे तो 2 को पहले अपन लिखेंगे, तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। फर्स्ट वाली को अपन लिखेंगे तो a प्लस 5d इक्वल टू 12। माइनस करना है तो तीनों जगह माइनस का साइन आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब साथ में d में से 5d घटा दो तो 2d बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1। d का मान कितना आ गया 10/2, तो d का मान आ गया था 5। d का मान कहाँ रख दो, किसी इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, d बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखने का। अब 1 में रखेंगे तो यहाँ पर a प्लस 5 और d का मान भी 5 इक्वल टू 12, तो a का मान कितना आ गया 25, ये हो जाएगा, तो 25 उस साइड जाएगा तो 12 माइनस का 25। ठीक है, अब a की वैल्यू निकाल तो माइनस का 13। अब a की वैल्यू 13 है तो अपने को 3 पर निकालने, तो पहला बता चुका है, a1 तो कितना है यहाँ पर -13 है, a2 निकालना है तो a2 के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस डी, a का मान -13 है, d का मान हमने निकाला है वो 5 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ से बनेगा ये माइनस का 8। फिर a3 निकालना है तो a2 प्लस डी, a2 कितना है -8 और d कितना है 5, यहाँ से आ जाएगा -3। अपने को 3 ही पर निकालने थे, तो a1 a2 और a3 अपने को निकालने थे, तो ये हो गए a1 का मान तो कितना है -13, -8, -3, ये तीनों मान अपने पास आ चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, तो आप इंपॉर्टेंट एक बार लगा लीजिए, इसके थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ, उनसे थोड़ा सा कम ले लेना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछ ले बोर्ड 2024 के अंदर। हाँ ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है कि सुब्बा राव ने 1995 में, कब 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष उसका जो वेतन है 200 रुपए बढ़ता है, वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपए, किस वर्ष में 7,000 हो जाएगा, ये अपने को निकालना है, मतलब एन का मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले 1995 में उसका जो वेतन था वो था प्रथम वेतन, तो वो था प्रथम वेतन। इसको सोल्व करिए तो प्रथम वेतन क्या था उसका 5,000, प्रथम इसका जो वेतन था वो था 5,000। उसके बाद में 200 रुपए का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 200 रुपए प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो जैसे अपन 200 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5,200, 52 हो जाएगा।
फिर इसके अंदर वापस 200 ऐड हो रहा है क्योंकि हर साल 200 का इंक्रीमेंट है, तो ये हो जाएगा 5400। ऐसे कंटिन्यू चलेगा ये। और लास्ट में कितना वेतन बता रहा है? 7000। ये किस वर्ष इसका वेतन हो जाएगा? ठीक है, तो कितने वर्ष के बाद में पूछा है, तो कितने वर्ष के बाद में इसका वेतन हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रथम वर्ष है, उसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर वेतन बताना है कि एन की वैल्यू कितने आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, और ये हो गया एन यहाँ पर, तो ये बन गई एपी। ठीक है, तो एपी के अंदर पहला पद जो दे रखा है वो 5000 है, डी का मान जो दे रखा है वो है 200। ठीक है, तो डी का मान 200, एन का मान यहाँ पर 7000, 7000। अब निकाले एन के फॉर्मूले से, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, तो सोल्व करें तो एन की वैल्यू है 7000 इक्वल टू ए की वैल्यू है 5000 प्लस एन का मान पता नहीं है, एन ही तो निकालना है, डी का मान है 200। आगे सोल्व करें तो 7000 के अंदर से अपन घटाएंगे 5000, क्योंकि ये इधर आएगा तो 5000 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, ये बचा 2000 इक्वल टू एन माइनस वन, यहाँ पे है 200। 200 को नीचे लाएंगे तो 2000 के नीचे हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कट गया 20 कितनी बार में? 10 बार में। तो एन माइनस वन बचा इधर, तो इधर आया 10 इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस वन को इस साइड करोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक बराबर एन, तो ये हो जाएगा 11 वर्ष। कितने वर्ष बाद में? 11 वर्ष बाद में इसका जो वेतन है वो हो जाएगा 7000 रुपये। 200 का इंक्रीमेंट है, इसीलिए 7000 होगा 11 वर्ष के बाद में। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 7000 रुपये 11 वर्ष के बाद होगा। इसका जो वेतन है वो 7000 कब हो जाएगा? 11 वर्ष के बाद में इसका वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करें लास्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज खत्म करें। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका 20वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पर, रामकली ने किसी प्रथम सप्ताह में, रामकली ने किसी प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की क्या की? बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपए और 50 पैसे बढ़ाती गई, 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत हो जाती है 207.5, मतलब 207 और 50 पैसे, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सुब्बा राव जैसा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सेम सुब्बा राव जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर रामकली, वहां पर सुब्बा राव था, वहां पर तनख्वाह थी, वेतन था, यहाँ पर बचत है, सेविंग। अब इसको सोल्व करें तो इजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो जैसे कि प्रथम सप्ताह के अंदर उसने बचत की तो वो 50। अब इसने बढ़ाया प्रति सप्ताह में 17.5 रुपए, तो 50 के अंदर 17.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 67.5। फिर इसके अंदर अपन जोड़े तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, और 7 7 14 1 15, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 85 रुपये हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये कंटिन्यू बढ़ाता रहेगा, कंटिन्यू बढ़ाता रहेगा, 17.5 35 होता है, तो 85 रुपये यहाँ पर हो गए। अब ऐसे प्रति सप्ताह ये बढ़ाता जा रहा है अपनी तनख्वाह, तो जो अपनी बचत है वो बचत करती जा रही है रामकली, और आगे चल के ये हो जाएगा 207। अब ये किस सप्ताह में हुआ, कितने सप्ताह के बाद में हुआ, तो वो एन जो सप्ताह है वो ये है, 207.50 यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें तो ये एपी बन चुकी है, A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये बन गया AN डैश डैश डैश, आप कर सकते हो। तो ए का मान यहाँ पर है 50, डी का मान हो जाएगा जो अपन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया, फिर यहाँ पर हमने ऐड किया, फिर आगे ऐड करेंगे, इस प्रकार से ऐड कर रहे हैं, तो वो हो गया 17.5। एन यहाँ पर हो गया 207.5। अब अपने को जो निकालना है वो एन निकालना है, तो कितने सप्ताह बाद में यहाँ पर इसकी जो बचत है वो 207 और 50 पैसे हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एन वाला फॉर्मूला पर लगाएं, तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन यहाँ पर है, एन है 207.5 इक्वल ए है यहाँ पर 50 प्लस एन माइनस वन डी है यहाँ पर 17.5।
अपन यहाँ से इसको माइनस करें तो 207.5 इक्वल टू -50, यहाँ हो जाएगा n-1 17.5, माइनस करें 50 यहाँ पर तो हो जाएगा 200 में से 50 घटाएं तो ये बचेगा 150, और 150 तो 157.5 हो चुका है, इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 17.5। 17.5 को इस साइड करें तो 157.5 डिवाइड में आ जाएगा 17.5 इक्वल टू n-1। इसका पॉइंट हटाएं, इसका पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर 175 होगा, यहाँ पे 1575 होगा, ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा कितनी बार, 9 टाइम्स करें 5 तो ये होगा 9 टाइम्स, तो 9 बार यहाँ पर डिवाइड होगा कंप्लीट, तो n-1 -1 को इधर करोगे तो प्लस का बन जाएगा 1, तो 9 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 10, और ये मिला n की वैल्यू, n का मान हो गया 10। तो ये हो गई 10 सप्ताह के बाद में उसकी जो बचत है वो 207.5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है खत्म, और आप इसको नोट कीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना जो चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी, उसके अंदर हमने 5.1 और 5.2 को कंप्लीट कर लिया है। तो आज यहाँ पर 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।